मैं कहूँगी कोचिंग की कोई बिल्कुल भी नीड नहीं है। मैंने एक्चुअली ज्वाइन करी थी, लेकिन मैंने एक हफ्ते बाद ही उसको छोड़ दिया था। तो मैं वहाँ ORN में गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला एनवायरनमेंट है, और जो घर का एनवायरनमेंट आपका सेल्फ स्टडी वाला वो ही बेस्ट है। और जो मैंने कोचिंग से मदद ली है वो मैंने टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ली है सिर्फ, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या बट मैम गाइडेंस की तो ज़रूरत पड़ती है। जी। और गाइडेंस के लिए मैं कहूँगी कि हमारी इतनी सारी आज तो टॉपर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो मैं क्या करती थी जब भी मुझे कोई डाउट होता तो मैं तो कोई टॉपर जिसकी मुझे स्ट्रैटेजी लगती थी मैं रिलेट कर सकती हूँ, उनकी मैं स्ट्रैटेजी देखा करती थी कि हाँ ये चीज़ मैं अपने आंसर्स में डाल सकती हूँ। और कभी फ्री टाइम है, हमें लग रहा है कि हमारी सही डायरेक्शन नहीं जा रही, तो डीमोटिवेशन है, तो मैं किसी टॉपर की ही वीडियो देख लेती थी, तो उससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है और कुछ नए आइडियाज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि हर की अलग जर्नी है, तो हर किसी से हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं मेरे ओपिनियन में। मैं यही करती थी। और पर्सनल गाइडेंस का मैं कहूँगी आज तो मतलब ये है कि यही चीज़ सबसे अच्छी है, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि जो आपका खुद का एक तरीका है पढ़ने का वो लिमिट हो जाता है। बाकी अगर किसी को लगता है उसको कोचिंग की नीड है ही है तो उसको लेनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग नहीं लें, बिल्कुल भी, लेकिन मेरी पर्सनल ये था कि मैंने सेल्फ स्टडी करी और मैंने टेस्ट सीरीज दी थी कोचिंग से ऑनलाइन फॉर्मेट में। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं इस बारे में कि सिलेबस को लेके, काफ़ी बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का, तो उसको कैसे देखें, उसको किस तरह से आप एक ऐसी आउटलुक बनाएं ताकि उसको इजी से समझ सकें और उसको एक बेसलाइन, एक लेआउट बना के बच्चे तैयारी कर सकें, इसके बारे में बताइए। जी। तो इनिशियली मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिलेबस को बार बार पढ़ें और समझें कि ये सिलेबस जो है इसकी जो 4 बाउंड्री है इनके बीच में ही हमें रहना है। हम जितना आगे जाते जाएंगे तो PhD हम करने लगेंगे अगर किसी भी सब्जेक्ट में, तो कोई एंड नहीं है उसका, तो उस चीज़ से अपने आप को रोकें और लिमिटेड सोर्सेज में हमें सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एक ही सब्जेक्ट की 4 किताबें आती हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन रखनी पड़ेगी कि जो हमने एक सब्जेक्ट की एक किताब उठाई है वो मोर देन सफिशिएंट है और मैं उतना ही करूँगा। तो ये मेरी पहली चीज़ थी। और दूसरी चीज़ थी कि मैं सिलेबस वाइज चलती थी, कि फॉर एग्जांपल अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे प्रीलिम्स के और मेंस के, और मैंने समझा कि यूपीएससी किस तरीके से पूछता है, और मैंने जो 2 किताबें उठाई उनको मैंने अच्छे से कर लिया उस बेसिस पे। तो ये तरीका है कि हम लिमिट करें अपने आप को। और पॉलिटी है, जैसे लक्ष्मीकांत से आपका मेंस का सिलेबस 80% हो जाएगा, तो आप सिलेबस वाइज चलिए। फिर कुछ चीज़ होगी जैसे कि कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशंस अमंग द वर्ल्ड, तो वो चीज़ नहीं कवर हुई है, तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखती थी और उससे मैं एक आइडिया ले लेती थी। और मेन कंट्री के फिर मैंने अपने आप लिंक बना लिए कि जैसे इंडिया और US है, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलरली UK, फ्रांस, ऐसे करके मैंने 2-3 कंट्रीज कवर कर ली। तो ये अप्रोच चाहिए मेरी कि मैं सिलेबस को पॉइंट वाइज फॉर्मेट में देख के 1 by 1 मैंने कवर किया। मैम, डीमोटिवेशन आपके साथ रहा है, फेल्योर्स भी रही है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे स्टूडेंट, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मोटिवेशन रखने के बहुत तरीके हो सकते हैं मेरे ओपिनियन में। पहला तरीका मेरे हिसाब से ये था मेरा कि जब मुझे फेलियर मिला 2 बार, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों को चांस नहीं मिलता आगे जाने का, तो वो ऐसा लगता है कि अब हम हेल्पलेस हो गए और 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो यही मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मैं दोबारा इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी मेरे लिए ये मोटिवेशन थी कि मैं थोड़े से ब्रेक सकती थी अपने दिन में, थोड़ा थोड़ा इंजॉयमेंट रखने से क्या होता है कि हमें आगे का नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ उस दिन का मैं सोचती थी कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है सपोज, तो मैंने सुबह 4 घंटे अच्छे से पढ़ लिया, तो दिन में आधा घंटा मैं इंजॉयमेंट रख सकती हूँ, और शाम के टाइम भी सिमिलर वे में। तो हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन भी रखेंगे तो हमारा अच्छा मूड रहेगा। और तीसरी चीज़ थी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थे। उन्होंने हमेशा मुझ में बिलीव करा, हमेशा सपोर्ट करा। तो जब भी मुझे सेल्फ डाउट होता था कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या कि मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गई हूँ, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि यू कैन डू इट, ठीक है। एंड वो हमेशा मेरे में बिलीव रखते थे। तो मैं कहूँगी कि सब स्टूडेंट्स को अपने साथ कोई ना कोई ऐसा पर्सन रखना चाहिए जो उनमें 100% बिलीव करता है और उनके लिए एक्चुअली वेल विश करता है, ठीक है, जो हमें अंदर से चाहता है कि वो आगे पहुँचें। तो ये इस तरीके का आपके पास कोई पर्सन है तो आई थिंक यू आर द मोस्ट लकी इन दिस यूपीएससी जर्नी, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें यूपीएससी में आगे ले जाती है। अभी मम्मी से आपकी बात हो रही थी कि वो बता रही थी मैं बेटी को सुबह 4 बजे उठाती थी, और तो मतलब क्या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती थी? आपका टाइम टेबल क्या था? जी, वैसे तो मैं कहूँगी कि मेरा नॉर्मल टाइम टेबल ही था। मैं सुबह 6 बजे या 7 बजे उठती थी, और रात में मैं कोशिश करती थी मैं 10 बजे सो जाऊँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो हमारी बॉडी की पहले जो अटेम्प्ट थे मेरे, उनमें मैं लेट उठा करती थी और लेट पढ़ा करती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने साइकिल को इम्प्रूव करा 3rd अटेम्प्ट तक आते आते, क्योंकि एक तो हमारे पेपर जो हैं वो 9 बजे होते हैं और इस तरीके से रहते हैं, तो उस टाइम हमें फ्रेश रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये मुझे लगता है कि जो हमारी बॉडी की नेचुरल रिदम है, अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। टेक्निकल चीज़ मैं बता रही हूँ, और सब
का ध्यान आप लोग भी रखिए। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या किया था, जब मेरा प्रीलिम्स या मेंस पास आने वाला होता था तब मुझे ऐसा लगता था कि अब ये मेरे पास लास्ट चांस है पढ़ने का, क्योंकि सपोज मेंस हो गया उसके बाद एक हफ्ते तक तो कोई किताब को टच भी नहीं करेगा, तो मैं उस टाइम का मैं पहले ही पढ़ लेती थी। तो इसके लिए मेरी उस टाइम स्लीप साइकिल थोड़ी खराब हो जाती थी। वैसे तो कहती हूँ मैं भी कि सोकर जाना चाहिए पेपर्स में अच्छे से, प्रीलिम्स में तो स्पेशली क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में मैं थोड़ा कम ही सोकर जाती थी। और लास्ट के जो 10-15 दिन होते थे उनमें मैं थोड़ी स्लीप डिप्राइव्ड थी। मुझे ऐसा लगता था मैं जितना पढ़ सकती हूँ, जितना रिवाइज कर सकती हूँ मैं कर लूँ, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तो मैं रात को 12 बजे सोती थी तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 1 बजे भी सो जाती थी मैं इस तरीके से करती थी थोड़ा एडजस्टमेंट। दिन में फिर मैं आधा घंटा की नैप ले लेती थी। मैम ऑन एन एवरेज कितने घंटे देने चाहिए बच्चों को यूपीएससी के लिए, और आप कितना वक्त मतलब कितना टाइम लगाती थी, कितने घंटे लगाती थी? तो मैं ऑन एवरेज मैं कहूँगी 7 से 8 घंटे लगाती थी पूरे साल की अगर बात करी जाए तो। कभी कभी 9 घंटे हो जाते थे, लेकिन ये ठीक है, बिल्कुल ये नॉर्मल है। अगर आप सोचेंगे कि आप रोज़ 10-12 घंटे पढ़ेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, आप 2 दिन में बर्नआउट हो जाएंगे। लेकिन लास्ट का जो टाइम आता है 2 महीने जो प्रीलिम्स या मेंस से पहले होते हैं, उस टाइम मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ती थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक मेंस लिखने का चांस जो मुझे मिला है वो मुझे मिला नहीं था अभी तक। तो मैंने सोचा कि इसको मैं नहीं गवा सकती हूँ, अगली बार प्रीलिम्स का मुझे वापस था डर, तो मैंने कहा इस मेंस में ही करना है मुझे। तो ये सोचकर मैं 10 घंटे पढ़ती थी। और जब पेपर पास आने वाला था तब तो 12, 13, 14 घंटे। हाँ, वो तो बिल्कुल मतलब उसको उस टाइम नहीं लिमिट रखनी चाहिए कि उस टाइम हम ब्रेक लें, बल्कि लेकिन थोड़ा सा अगर आप बर्नआउट हो गए हैं उस टाइम पे भी तो हल्का सा ब्रेक ले लिया 1-2 घंटे का, लेकिन फिर लग जाइए वापस से उस टाइम पे।